नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने मनु भंडारी की कहानी यही सच है के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 31वां प्रश्न है, कोलकाता में दीपा निशित से कितने वर्ष बाद मिलती है? विकल्प है ए 1 वर्ष बाद, बी 2 वर्ष बाद, सी 3 वर्ष बाद, डी 4 वर्ष बाद। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 3 वर्ष बाद। प्रश्न संख्या 32, दीपा कितने रुपए की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी? विकल्प है ए 150 रुपए, बी 200 रुपए, सी 300 रुपए, डी 500 रुपए। सही जवाब होगा विकल्प सी 300 रुपए। यहां पर नौकरी के वेतन की राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ है। ये प्रश्न हमने इरा के कथन से बनाया है। इरा दीपा से बात करते हुए कहती है कि लोग तो 150 रुपए की नौकरी के लिए ही बड़े बड़े मंत्रियों से सिफारिश करवाते हैं, तो ये नौकरी तो 300 वाली है। इस तरह का एक कथन आता है इरा का और उसी के आधार पर हमने ये प्रश्न बनाया है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, दूसरे दिन निशित दीपा से मिलने इरा के घर कितने बजे पहुंच जाता है? विकल्प है ए 8 बजे, बी 8:45 बजे, सी 9 बजे या फिर डी 10 बजे। यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी 8:45 बजे। दोस्तों, जब इरा दीपा से मिलने के लिए अगले दिन निशित को अपने घर बुलाती है तो निशित तय समय यानी 9 बजे से 15 मिनट पहले 8:45 बजे ही इरा के घर पर पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 34, दीपा के इंटरव्यू में सफलता के लिए किसने प्रयास किए थे? विकल्प है ए संजय ने, बी इरा ने, सी राजीव ने या फिर डी निशित ने। तो यहां से जवाब होगा विकल्प डी निशित ने। दीपा के इंटरव्यू की सफलता के लिए निशित अपनी सारी अप्रोच लगाता है और उसकी हर प्रकार से मदद करता है और उसकी सफलता के प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह कथन किसका है? विकल्प है ए इरा का, बी संजय का, सी निशित का या फिर डी दीपा का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी निशित का। प्रश्न संख्या 36, दीपा की पार्टी में नहीं जाने के लिए इरा ने कौन सा बहाना बनाया था? विकल्प है ए मुन्नू की तबीयत का, बी स्वयं की तबीयत का, सी जरूरी कार्य का या फिर डी ऑफिस के कार्य का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए मुन्नू की तबीयत का। प्रश्न संख्या 37 देखिए, निशित के साथ पार्टी में दीपा कौन सी साड़ी पहनकर जाती है? विकल्प है ए पीली साड़ी, बी नीली साड़ी, सी गुलाबी साड़ी या फिर डी लाल साड़ी। यहां सही जवाब होगा विकल्प बी नीली साड़ी। प्रश्न संख्या 38, दीपा पिछले कितने सालों से संजय के साथ रह रही थी? विकल्प है ए 2 साल, बी 3 साल, सी 2.5 साल, डी 1 साल। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी 2.5 साल। दीपा संजय के साथ पिछले 2.5 सालों से रह रही थी। प्रश्न संख्या 39 देखिए, दीपा और निशित पार्टी के लिए कहां जाते हैं? विकल्प है ए कॉफी हाउस, बी स्काई हाउस, सी क्लब हाउस या फिर स्काई रूम। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी स्काई रूम। प्रश्न संख्या 40, दीपा को विदा करने के लिए निशित स्टेशन पर कब पहुंचता है? ट्रेन छूटने से 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 10 मिनट पहले। दीपा की ट्रेन छूटने से ठीक 10 मिनट पहले निशित दीपा के पास स्टेशन पर पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कोलकाता में दीपा और निशित कितने दिन तक साथ रहे थे? विकल्प है ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन या फिर डी 1 दिन। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी 4 दिन। प्रश्न संख्या 42, दीपा जब कोलकाता से कानपुर लौटती है तब संजय कहां गया हुआ था? विकल्प है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी कटक। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी कटक। जब दीपा कानपुर लौटती है कोलकाता से तो संजय ऑफिस के कार्य से कटक गया हुआ था। प्रश्न संख्या 43, दीपा को नियुक्ति की सूचना किसने दी थी? विकल्प है ए मेहता साहब ने, बी इरा ने, सी संजय ने या फिर डी निशित ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी इरा ने तार के माध्यम से। प्रश्न संख्या 44, कटक से लौटकर आने पर संजय ने दीपा को क्या कहकर पुकारा? विकल्प है ए दीपा, बी दीपू, सी दीप या फिर डी दीपिका। सही जवाब होगा यहाँ पर
विकल्प सी दीप। प्रश्न संख्या 45, मनु भंडारी की कहानी यही सच है के कथानक पर निम्न में से कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ था? विकल्प है ए प्रेम भंवर, बी रजनीगंधा, सी अपराजिता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी रजनीगंधा। प्रश्न संख्या 46, रजनीगंधा फिल्म कब बनी थी? विकल्प है ए 10 सितंबर 1972, बी 10 सितंबर 1973, सी 10 सितंबर 1974 और विकल्प डी 10 सितंबर 1975। तो सही जवाब होगा विकल्प सी 10 सितंबर 1974। तो यहाँ 10 सितंबर आपकी जानकारी के लिए जोड़ा गया है। आपसे परीक्षा में हो सकता है केवल वर्ष ही पूछे, यहाँ मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए तारीख भी जोड़ दी है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 3 अप्रैल 1927, बी 3 अप्रैल 1931, सी 3 अप्रैल 1934, डी 3 अप्रैल 1935। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी 3 अप्रैल 1931। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 3 अप्रैल 1931 में हुआ था। प्रश्न संख्या 48 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए यही सच है कहानी की नायिका दीपा अपने अतीत के प्रेम का चुनाव करती है, बी यही सच है कहानी स्त्री जीवन की त्रासदी की अंतर्कथा है, सी यही सच है कहानी में नगरीय जीवन शैली का चित्रण हुआ है, डी यही सच है कहानी में दो पुरुषों के प्रेम में भावनात्मक रूप से उलझी स्त्री की कहानी है। तो यहाँ इन चारों विकल्पों में से जो असत्य कथन है वो होगा विकल्प ए यही सच है कहानी की नायिका दीपा अपने अतीत के प्रेम का चुनाव करती है, यानी निशित का चुनाव करती है। ये सही नहीं है क्योंकि अंत समय तक वो निर्णय नहीं कर पाती कि वह किसके साथ अपना समय बिताएगी, जीवन बिताएगी। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प देखिए, ए निशित दीपा का पूर्व प्रेमी है, बी दीपा अब भी निशित से प्रेम करती है, सी निशित ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दीपा को छोड़ दिया था, डी दीपा निशित को कभी माफ नहीं करती है। तो यहाँ पर विकल्प डी असत्य कथन हो जाएगा, दीपा निशित को कभी माफ नहीं करती है, क्योंकि दीपा जब कोलकाता में निशित के साथ समय बिताती है तो वह उसे माफ कर देती है और उसके साथ अपने भावी जीवन के सपने देखने लगती है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, यही सच है कहानी के आधार पर निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का जवाब देते समय आपको सावधानी रखनी है, सत्य और असत्य कथन का आपको ध्यान रखना होगा। तो विकल्प देखिए, ए कहानी की नायिका दीपा के पास पुरुष चुनने का विकल्प है, बी कहानी का कथ्य परंपरागत प्रेम संबंधों से अलग हटकर है, सी कहानी में प्रेम कहानियों के आदर्श व नैतिक मूल्य दिखाई पड़ते हैं, डी दीपा का प्रेम दर्शन बहुत कुछ उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब होगा, कहानी में प्रेम कहानियों के आदर्श व नैतिक मूल्य दिखाई पड़ते, ये वाला कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 51, संजय की कौन सी बात दीपा पसंद नहीं करती थी? विकल्प है ए संजय द्वारा रजनीगंधा के फूल लाना, बी संजय द्वारा आलिंगन और चुंबन, सी संजय द्वारा दीपा का ध्यान रखना या फिर संजय द्वारा निशित को लेकर मजाक करना। तो यहाँ पर विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। जब संजय निशित को लेकर मजाक करता था दीपा के साथ तो दीपा इस बात को पसंद नहीं करती थी। प्रश्न संख्या 52 देखिए, निशित के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए, ए निशित दीपा का पूर्व प्रेमी है, बी निशित दीपा की जॉब पाने में मदद करता है, सी निशित को नीला रंग पसंद है, डी निशित दीपा से विवाह करना चाहता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही जवाब होगा, निशित दीपा से विवाह करना चाहता है। ये असत्य कथन है, निशित दीपा से विवाह नहीं करना चाहता था। प्रश्न संख्या 53, कथानायिका दीपा के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। विकल्प ए दीपा कानपुर में रहकर पीएचडी कर रही है, बी दीपा कानपुर में अकेली रहती है, सी दीपा केवल निशित से प्रेम करती है, डी दीपा इंटरव्यू के लिए कोलकाता जाती है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके बताना, आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको कमेंट करते समय इस प्रश्न का क्रम लिखना है और बाद में अपने विकल्प का नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए ए सही जवाब है तो आपको 53 ए लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए, ए दीपा अपना प्रेमी चुनने में सफल रहती है, बी दीपा को कोलकाता में जॉब मिल जाती है, सी दीपा संजय और निशित दोनों में अपना भविष्य देखती है, डी दीपा निशित को संजय के बारे में नहीं बता पाती। तो यहाँ पर विकल्प ए असत्य कथन होगा।
दीपा अपना प्रेमी चुनने में सफल रहती, ये वाला कथन असत्य है। दीपा कहानी के अंत तक अपना प्रेमी चुनने में असफल ही रहती है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक पढ़े और फिर सही जवाब का चयन करें। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, ए यही सच है कहानी पुरुष मन की अंतरकथा है। बी कहानी के आरंभ में दीपा निशित का इंतजार कर रही होती है। सी निशित कोलकाता में रहता है। डी इंटरव्यू में सफलता के लिए इरा दीपा की मदद करती। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, निशित कोलकाता में रहता है। ये वाला कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य होंगे। प्रश्न संख्या 56 देखिए, यही सच है कहानी में डायरी लेखन किस क्रम में हुआ है, यानी डायरी लेखन में जिन जगहों का उल्लेख हुआ वो किस क्रम में हुआ है। विकल्प देखिए, ए पहले कोलकाता फिर कानपुर फिर कोलकाता फिर कानपुर, तो बी में होगा कानपुर पटना कोलकाता कानपुर। सी पटना कानपुर कोलकाता कानपुर, या फिर डी कानपुर कानपुर कोलकाता कानपुर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, कानपुर कानपुर कोलकाता फिर से कानपुर। प्रश्न संख्या 57, यही सच है कहानी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। विकल्प है, ए कहानी की पृष्ठभूमि छोटी लेकिन अर्थपूर्ण है। बी कहानी में ग्रामीण जीवन का उल्लेख हुआ है। सी कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बन चुकी है। डी दीपा शहरी नारी के प्रतीक स्वरूप है। यहाँ पर चारों विकल्पों में से तो यहाँ जो असत्य कथन होगा वो होगा विकल्प बी, कहानी में ग्रामीण जीवन का उल्लेख हुआ है। ये असत्य कथन है, कहानी में शहरी जीवन का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको सत्य कथन का चयन करना है। विकल्प है, ए दीपा का वर्तमान प्रेमी संजय है। बी कहानी डायरी शैली में लिखी गई है। सी कहानी की नायिका कानपुर में रहती है। और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सारे विकल्प सही है, तो यहाँ जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए, यही सच है कहानी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प देखिए, ए कहानी में प्रेम की त्रिकोणात्मक स्थिति है। बी कहानी की नायिका अपने प्रेम के अस्तित्व को तलाशती एक बेबस नारी है। सी दीपा ने 18 वर्ष की उम्र में निशित से प्रेम किया था। डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों कथन सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। विकल्प देखिए, ए दीपा जब पटना में थी तब निशित से प्रेम करने लगी थी। बी निशित ने दीपा के प्रेम को ठुकरा दिया था। सी दीपा कानपुर में अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। डी कहानी में प्रदर्शित प्रेम छायावाद की प्रेम दृष्टि के विपरीत है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, दीपा कानपुर में अपने भैया भाभी के साथ रहती है। ये असत्य है क्योंकि दीपा अकेली रहती है कानपुर में। प्रश्न संख्या 61 देखिए, दीपा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प है, ए दीपा कथानायिका है। बी दीपा का वर्तमान प्रेमी संजय है। सी दीपा निशित से प्रेम में धोखा खाकर किसी से प्रेम नहीं करती। डी दीपा एक आत्मनिर्भर आधुनिक स्त्री का प्रतीक है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, दीपा निशित से प्रेम में खाकर किसी से प्रेम नहीं करती। ये वाला कथन असत्य है क्योंकि वह निशित से दूर होने के बाद संजय से प्रेम करने लगी थी और उसके साथ 2.5 साल से रह भी रही थी। तो दोस्तों ये थे कुल 61 प्रश्न, यही सच है कहानी से। दोस्तों आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।